हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम फिर से जो क्लासिफिकेशन के विभिन्न प्रकार के फाइलम पढ़ रहे थे, उसी में एक फाइलम हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और वो भी यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे। और इस बीएससी पार्ट फर्स्ट की यूनिट सेकंड में हमने स्टार्ट किया था इकाई नोडरमेटा, और जो इकाई नोडरमेटा का पार्ट नंबर 1 था, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। और इकाई नोडरमेटा पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन जो है यानी वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि इकाई नोडरमेटा का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो अगर हम इकाई नोडरमेटा के वर्गीकरण की अगर आउटलाइन रूपरेखा देखें तो आप देखेंगे कि इस क्लासिफिकेशन में 2 सब फाइलम हैं। कितने सब फाइलम हैं भाई? 2 सब फाइलम हैं, क्योंकि हम फाइलम इकाई नोडरमेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं। और इकाई नोडरमेटा को क्लासीफाई करने में हम क्या करते हैं, इसके पहले सब फाइलम देखते हैं। और सब फाइलम में जो पहला जो सब फाइलम है उसको हम बोलते हैं एल्यूथेराजोआ। एल्यूथेराजोआ ये पहला सब फाइलम है। और दूसरा सब फाइलम अगर हम देखें तो उसका नाम है पैल्मेटोजोआ। क्या नाम है? पैल्मेटोजोआ। तो हमारे पास 2 सब फाइलम आ गए। एक को हमने एल्यूथेराजोआ कहा और दूसरे को हमने पैल्मेटोजोआ कहा है। अब हम क्या करेंगे कि क्लासेज की बात करेंगे, और जो क्लासेज होगी वो इसके अंदर भी हम क्लास पढ़ेंगे और इसके अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे? क्लासेज पढ़ेंगे। तो जो क्लासेज हैं इसके अंतर्गत क्लासेज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनका नंबर होगा 4 क्लासेज हम इसमें पढ़ेंगे। और जो सब फाइलम आपके पैल्मेटोजोआ है उसके अंतर्गत जो क्लासेज हम पढ़ेंगे, क्लासेज हम जो पढ़ेंगे वो ओनली सिंगल क्लास पढ़ेंगे। साथ में मैं आपको जो है बताना भूल गया कि इसमें जो उपसंग है, एक और उपसंग है जिसको कि एल्यूथेराजोआ आपने कहा है। तो एल्यूथेराजोआ में आपने जो 4 क्लासेज देखी और एक क्लासेज किसमें देखी? पैल्मेटोजोआ। तो कुल मिलाकर के हम कितनी क्लासेज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, या हम कुल मिलाकर के जो क्लासेज डिस्कस करेंगे उन क्लासेज का नंबर होगा 4 + 1 = 5 क्लासेज का हम जो है यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। अब जो 5 क्लासेज हैं ये कौन कौन सी है? तो सबसे पहली क्लास को हम लेते हैं, और हम लेते हैं तो पहले ही सब फाइलम की क्लास लेंगे। तो सबसे पहली क्लास है एस्टेरॉइडिया। तो ये हो गई हमारी पहली क्लास एस्टेरॉइडिया। और जो एस्टेरॉइडिया क्लास है, इस क्लास का मतलब क्या है? यानी ये जो क्लास है इसमें जो आर्म्स होंगी उनका नंबर जो है जनरली 5 होता है, या 5 से मोर देन 5 होता है। तो 5 या 5 से ज़्यादा भुजाएं इनमें मिलेगी। इनमें ज़्यादातर सी स्टार्स और स्टार फिशेज आती हैं। शरीर बड़ा चपटा होता है। एम्बुलेक्रल ग्रूज में जो है ट्यूफिट पाए जाते हैं जिनके ऊपर सकर्स भी मिलेंगे। और इसमें जो लार्वल फॉर्म मिलेगी वो कौन कौन सी मिलेगी? एक तो बाइपिन्नेरिया मिलेगी। कौन सी मिलेगी भाई? बाइपिन्नेरिया।
और इसके अलावा कौन सी लार्वल फॉर्म मिलेगी? इसके अलावा इसमें डिप्लूरा मिल जाती है, डाइप्लूरा, और इसके अलावा ब्रैकियोलेरिया, ये जो है क्लास मिल लार्वल स्टेज मिल जाती है। तो ये इसमें मिलने वाली लार्वल फॉर्म है, लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्लास एस्टेरॉइडिया एंड सब फाइलम ऑफ इकाइनोर्मेटा एल्यूथेरोजोआ। इसके अगर हम बात करें कि जो पेडिसिलरीज होती हैं वो छोटी होती हैं और गतिशील होती है। बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप पेंटासिरोज जो है, पेंटासिरोस, ये इसका सबसे जो है अच्छा एग्जाम्पल है, पेंटासिरोस। और पेंटासिरोस के अलावा अगर आप कोई और एग्जाम्पल देना चाहो तो उसमें लिखा जाता है इकाइनेस्टर, ये इसका और एग्जाम्पल हो गया। तो ये पहली क्लास हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं दूसरी क्लास। दूसरी जो क्लास है उसको हम बोलते हैं ओफ्यूरोइडिया। दूसरी क्लास को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? ओफ्यूरोडिया। तो जो ओफ्यूरोडिया है इसको जनरली हम क्या कहते हैं? इनको हम ब्रिटल स्टार्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम जनरली ब्रिटल स्टार्स बोलते हैं। जैसे ऊपर वालों को हमने स्टार फिशेज कहा था, ब्रिटल स्टार्स बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं? इनको सरपेंटेन स्टार्स बोलते हैं। सरपेंट स्टार्स। और सरपेंट का मतलब होता है जो रिंग के चलने वाले होते हैं। तो इस तरह के स्टार्स हैं ये। शरीर जो है इसके ताले के समान और 5 भुजाओं युक्त होता है। ट्यूब फिट जरूर मिलेगी, लेकिन ऊपर भी ये ट्यूब फिट तो मिल रही थी, लेकिन उस पर सकर्स थे और ये सकरलेस होगी। सकर्सलेस यानी चूषक रहित ट्यूब फिट इसमें मिलेगी ओफ्यूराइडिया में। और जो पेडिसिलेरिया है वो इसमें एब्सेंट होती है। अपचित भोजन को बहिक्षेपण के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें अगर लार्वा फॉर्म आप देखोगे तो उस लार्वा फॉर्म का नाम जो है वो ओफीप्लूटियस होता है। क्या होता है? ओफीप्लूटियस जो है ये लार्वल फॉर्म इसमें मिलती है। तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर हो गया। लार्वा फॉर्म को ओफीप्लूटियस कहेंगे और ट्यूफर्ट्स जो इसकी ट्यूफिट होंगी वो सकर्सलेस होगी। और अगर इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो एग्जाम्पल आपको मिलेगा और उसका नाम होगा ओफियोथ्रिक्स। क्या होगा? ओफियोथ्रिक्स, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम नंबर 3 जो है क्लास उसको देखते हैं और उसका नाम है इकाइनोइडिया। उसका नाम है इकाइनोइडिया। ये हमारी तीसरी क्लास आ गई। और जो तीसरी क्लास है ये जो क्लास है इसमें क्या है कि आर्म्स जो हैं, भुजाएं जो हैं, आर्म्स या भुजाएं जो हैं वो इसमें एब्सेंट होती है। तो इनकी बॉडी की जो शेप है विदाउट आर्म्स वाली होगी और इनके शरीर पर स्पाइंस बहुत ज़्यादा होंगे। इनमें एक मैस्टिकेटरी एपरेटस मिलता है। इन प्राणियों के शरीर में एक मैस्टिकेटरी एपरेटस मिलता है। उस मैस्टिकेटरी एपरेटस जो होता है उसको हम बोलते हैं एरिस्टोटल की लालटेन। एरिस्टोटल्स लेंटेन ये हम कहते हैं। और ये एक इसके ऊपर दांत लगे होते हैं। तो ये चेविंग का काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। ट्यूब फिट और कंकाल जरूर मिलेंगे। और परिवर्तन के समय इसमें भी क्या है कि एक लार्वा मिलेगा और उस लार्वा को हम कहेंगे इकाइनोप्लूटियस। क्या कहेंगे? इकाइनोप्लूटियस। ये लार्वल फॉर्म इसमें मिलेगी। लार्वल फॉर्म्स इसमें मिलती है
काइनोप्लूटियस। और जो ये काइनोप्लूटियस लार्वा फॉर्म है, ये इसका एक अच्छा करेक्टर हो गया। अगर बात करें इकाइनोइडिया क्लास के जो एग्जाम्पल है उनकी, तो ये आ गया सी अर्चिन। और जो सी अर्चिन होता है उसमें एरिस्टोटल की लेल्टिन मिलती है, तो हम ये कहें कि ये मेस्टिकेटरी ऑर्गन एपरेटस इसमें मिलेगा। एक सी अर्चिन है, ऐसे ही एक होता है हृदय अर्चिन जिसे कि हार्ट अर्चिन बोलते हैं, तो ये हार्ट अर्चिन हो गया। इसके अलावा एक होता है केक अर्चिन, तो ये जो है एक हम केक अर्चिन की बात करेंगे। तो इस तरह से जो है नंबर 3 क्लास हमने पढ़ी। अब रेस्ट ऑफ जो 2 क्लासेज हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जो चौथी क्लास है एलिथोरोजोआ की, उसका नाम है होलोथुरोइडिया। और जो होलोथुरोइडिया क्लास है, अब इसकी विशेषता देखते हैं। तो होलोथुरोइडिया जो है इनके अंदर भी आर्म्स जो हैं वो आर्म्स जो है एब्सेंट होगी, और एब्सेंट होने से हम ये कहेंगे कि स्पेशल तरह के दिखाई देते हैं, इसीलिए इनका एक अन्य नाम है सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा भी कहते हैं इनको। तो सी कुकुम्बर हो गया। इनके सदस्यों के आधार सतह पर 3 ट्राइवियम जो है 3 तो बित्थी और पृष्ठ पर 2 बित्थी यानी बाइवियम होते हैं। और नालपात जो है जो ट्यूबफिट होगा, इसके अंदर ट्यूबफिट जो होते हैं विद सकर्स होते हैं। और विद सकर्स का मतलब हो गया आपके सकर्ष का मतलब चूषक सहित होंगे। और इसमें सबसे स्पेशल करैक्टर है क्लोइका यानी अवस्कर जिसको बोलते हैं। इस अवस्कर के अंदर रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्री क्या मिलता है? रेस्पिरेटरी ट्री। और ये रेस्पिरेटरी ट्री है वो क्या है? एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में फंक्शन करता है। तो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होगा वो किसके अंदर होगा? क्लोइका में होगा। और वो किस फॉर्म में होगा? रेस्पिरेटरी ट्री के फॉर्म में होगा। और इसकी अगर लार्वा फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर एक स्पेशल लार्वा मिलेगा। उस लार्वा को हम कहेंगे ऑरिकुलेरिया। जो ऑरिकुलेरिया लार्वल फॉर्म है, ऑरिकुलेरिया लार्वल फॉर्म, ये जो ऑरिकुलेरिया लार्वा फॉर्म है ये किस में मिलेगी? ये होलोथुरोइडिया में मिलेगी। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में इसके नाम से ही होलोथुरिया ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक थायोन होता है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अगले जो 4 क्लासेज हो गई। अब हम अंतिम क्लास की बात करते हैं। और अंतिम क्लास कौन सी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कहेंगे क्रिनोइडिया। क्या बोलते हैं? क्रिनोइडिया। और क्रिनोइडिया जो क्लास हैं इसको जनरल वेज में इसके जो प्राणी हैं उनको हम सी लिलीज के नाम से जानते हैं। सी लिलीज जो हैं इसके नाम से इस क्लास को देखा जाता है, इसको समझा जाता है, इसको पहचाना जाता है। इनके शरीर में एक प्यालेनुमा सेंट्रल बिंब होती है जिसे कि हम कैलिक्स कहते हैं। जो सेंट्रल बिंब होता है इसका, उसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और इस कैलिक्स से क्या होता है? 5 आर्म्स जुड़ी होती हैं। आर्म्स, इससे कितनी आर्म्स लगी होती है? 5 आर्म्स लगी होती है। और इन आर्म्स के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स मिलते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर मिलेगी इन आर्म्स के ऊपर, उसको हम पिन्यूल्स कहते हैं, पिच्चिकाएँ कहते हैं। जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होगी, एलिमेंट्री कैनाल जनरली किस रूप में होती है? यू शेप्ड होती है। यू शेप्ड का मतलब यू आकार की जो है इसमें आहार नलिका होती है। जो ट्यूबफिट होगी इनकी तो जो ट्यूबफिट होती है उसके ऊपर जो है सकर्ष जो मिलते थे, अभी पीछे वाली क्लास ऊपर वाली क्लास में आपने देखे, सकर्ष जो है इसके ऊपर एब्सेंट होंगे, तो हम कहेंगे ट्यूबफिट सकर्ष लेस होती है।
अगर पेडिसिलेरिया की बात करें, कंटकों की बात करें, स्पाइंस की बात करें तो ये इसके अंदर नहीं मिलते, ये एब्सेंट होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इनके लार्वल फॉर्म की। तो लार्वा जो इनके अंदर मिलेगा वो है आपके विटेलेरिया, ये लार्वा इसमें मिलेगा। एक इसके साथ में पेंटाक्रिनोइड, एक तो ये हो गया, दूसरा लार्वा में देखो लिखता हूं पेंटाक्रिनोइड। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये इसकी मिलने वाली लार्वा फॉर्म्स है, लार्वल फॉर्म्स। तो हमने देखा कि यहां पर दो तरह की लार्वा फॉर्म मिलेगी, विटेलेरिया और पेंटाक्रिनोइडा। अगर बात करें इनके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपने देखा इनको हम सी लिलीज कहते हैं और लिलीज के रूप में आप एंटीडोन का नाम सबसे मुख्यतः जानते हैं। और इसके अलावा नियोमेट्रा, ये भी क्या है, सी लिलीज का नाम है। तो इस प्रकार से हमने जो है इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम था उसको क्लासिफाई किया। और इसी को फिर से हल्का सा मैं रिपीट करना चाहूँगा कि सब जो ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम था, इसको हमने दो सब फाइलम यानी उपसंगों में बांटा है। पहला हमने बांटा है एल्यूथेरोजोआ और दूसरा पैल्मेटोजोआ में। और जो एल्यूथेरोजोआ था इसके अंदर हमने क्लासेज ढूंढी, 4 थी। और 4 क्लासेज में सबसे पहले हमने एल्यूथेरोजोआ क्लासेज को पढ़ा। तो पहली क्लास हमें मिली एस्टेरॉइडिया यानी पेंटासिरोस वाली बात करते हैं हम, जिसमें बहुत सारी लार्वा फॉर्म मिलेगी और इसका एग्जाम्पल पेंटासिरोस इकाइनेस्टर पढ़ा। दूसरा आपने ओफियोरॉइडिया सेकेंड क्लास पढ़ी, जिन्हें कि ब्रिटल स्टार्स कहा जाता है या सरपेंटन स्टार्स कहा जाता है, ट्यूफिट सकरलेस होती है। और ओफियोप्लूटियस इसमें लार्वा फॉर्म मिलती है। थर्ड वाली जो क्लास आपने देखी वो काइनोइडिया देखी और इसमें आर्म्स नहीं होती और लेकिन इनमें मैस्टिकेटरी एपरेटस मिलता है। और इस मैस्टिकेटरी एपरेटस को आपने क्या कहा है, एरिस्टोटल की लेल्टेन कहा है। और अरस्तु की लालटेन का काम क्या है, ये मैस्टिकेटरी है, ये नहीं चबाने का काम करने वाली है। इकाइनोप्लूटियस इसमें लार्वा फॉर्म मिलती है। सी अर्चिन, हर्ट अर्चिन और केक अर्चिन आपने इसके एग्जाम्पल देखे। फोर्थ वाली जो आपने क्लास देखी उसका नाम है होलोथुरोइडिया और इसमें आर्म्स नहीं है, जनरली इनको सिक कुकुम्बर कहेंगे। और ट्यूबफिट विद सकर्स होगी। और क्लोइका में इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर मैंने लिखा वो कौन सा था, क्लोइका के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलता है जो कि रेस्पिरेटरी ट्री के फॉर्म में मिलता है। ऑरिकुलेरिया इसकी लार्वा फॉर्म हो गई। इसके अलावा अंतिम जो क्लास हमने देखी 5 नंबर की वो थी क्रिनोइडिया और इनको जनरल वेज में सी लिलीज कहते हैं। और जो इनकी जो सेंट्रल बिम्ब है, सेंट्रल डिस्क है, उसको कैलिक्स और कैलिक्स से 5 आर्म निकलती है और उनके ऊपर छोटी छोटी पिच्चिकाएँ लगी होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनमें यू शेप्ड होगी और ट्यूब फिट जो है विदाउट सकर्स होगी। और इसमें जो लार्वा फॉर्म होगा वो विटेलेरिया और पेंटाक्रिनोइडिया लार्वा फॉर्म मिलेगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। एक एंटीडोन दिया है जो कि सी लिलीज का ही है और दूसरा नियोमेट्रा दिया है जो भी सी लिलीज का है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, आज के इस सेशन में इकाइनोडर्मेटा को क्लासिफाई किया। और क्लासिफिकेशन में आपने इसको 2 सब फाइलम में डिवाइड किया और 2 सब फाइलम में मिला करके आपने 5 क्लासेज का अध्ययन किया। और इन 5 क्लासेज को मिला करके इनके जो विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्पल थे और इनके जो स्पेशल करेक्टर्स थे और जो नेम थे और जो वेरियस टाइप्स ऑफ लार्वा फॉर्म्स वी सीन इन डिफरेंट 5 टाइप ऑफ क्लासेज, वो आपने देखा, उनके नाम देखे। तो इस प्रकार से हमारा इकाइनोडर्मेटा का जो कंटेंट स्टार्ट किया था हमने फाइलम को, उसको इकाइनोडर्मेटा पार्ट 1 में जनरल करेक्टर के साथ में, और जो पार्ट 2 है उसको हमने जो है आज उसके क्लासिफिकेशन सब फाइलम और क्लास सेज के टिपिकल करेक्टर के साथ में एक जो इन्वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन वाली यूनिट थी
उसको आज हम इसको कंप्लीट करते हैं और इसके बाद में हम और इसी पेपर की किसी नई यूनिट के साथ में एक नए वीडियो लेकर के फिर से उस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक आप सभी अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखिए और कंटिन्यू अपने जो है दोस्त उनको भी इससे जुड़ने के लिए कहिए। आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।